राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। क्या राजस्थान में इस बार भाजपा लगातार तीसरी बार 25 सीट जीतने में कामयाब होगी या फिर सोनिया गांधी राजस्थान आकर मोदी की जीत के रथ को रोकने में कामयाब होगी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। वो कौन सी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस ने उम्मीदें लगा रखी हैं? वो कौन सी सीटें हैं जहां भाजपा कमजोर रह सकती है? क्या सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने का लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? कुछ दरबारी पत्रकारों का विश्लेषण मैंने सुना। उनका कहना है कि सोनिया गांधी के राजस्थान आने से कांग्रेस मजबूत होगी। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन सीटों की जिन पर कांग्रेस की नज़र है। वो सीटें जहां भाजपा पिछली बार थोड़ी कमज़ोर रही थी या फिर हनुमान बेनीवाल के भाजपा का साथ छोड़ने की वजह से उन सीटों पर कांग्रेस को कुछ बढ़त मिल सकती है। राजस्थान की 25 सीटों में से 7 ऐसी सीटें हैं जिन पर इस बार कांग्रेस ने नज़र गड़ा रखी है। इनमें मुख्य रूप से करौली धौलपुर, टोंक सवाई माधोपुर, दौसा, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर सीटें हैं। इसका कारण है कुछ सीटों पर 2019 के चुनाव में जीत का अंतर और कुछ सीटों पर भाजपा आरएलपी गठबंधन टूटने की वजह से कांग्रेस की नज़र उन सीटों पर है। 2019 में करौली धौलपुर और दौसा में जीत का अंतर 1 लाख वोट से कम रहा था। वहीं सचिन पायलट के गढ़ टोंक सवाई माधोपुर में जीत का अंतर 1,11,000 का रहा था। इसके अलावा नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर की सीटें जाटलैंड की सीटें हैं, जहां आरएलपी और भाजपा का गठबंधन टूटने की वजह से कांग्रेस ने इन सीटों से उम्मीदें लगा रखी हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी जाटलैंड की इन सीटों के ऊपर भाजपा का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। झुंझुनू से भाजपा के सांसद नरेंद्र कुमार को मंडावा सीट से भाजपा ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो खुद अपना चुनाव हार गए। वहीं चूरू से राजस्थान भाजपा के दिग्गज नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए। उनके चुनाव हारने के बाद भाजपा सांसद राहुल कसबा के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे, उनके बीच का विवाद खुलकर सामने आ गया। ऐसे में कांग्रेस का चूरू सीट से उम्मीद लगाना स्वाभाविक है। वहीं सीकर में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ताल ठोक रखी है, लेकिन अकेले गोविंद डोटासरा भाजपा का रथ रोक लेंगे ऐसा संभव नहीं लगता। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ चले गए तो भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है। यही समीकरण नागौर सीट पर भी लागू होते हैं। अकेले कांग्रेस भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ चले गए तो फिर यह सीट भी फंस सकती है। अगर हनुमान बेनीवाल 2014 की तरह अकेले चुनाव लड़ते हैं और वो कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो फिर इनमें से किसी भी सीट पर भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा, बशर्ते चूरू सीट पर भाजपा अपना उम्मीदवार चेंज करे, क्योंकि राहुल कसबा से राजपूत वोटर नाराज है। ऐसी स्थिति में राहुल कसबा की राह आसान नहीं होगी। कुछ पत्रकार विधानसभा चुनाव 2023 के हिसाब से 2024 लोकसभा चुनाव का आकलन कर रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के अनुसार कांग्रेस ने 11 सीटों पर बढ़त ली है, लेकिन मैं विधानसभा के हिसाब से लोकसभा का आकलन नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आप विधानसभा के हिसाब से लोकसभा का आकलन करेंगे तो 2018 में कांग्रेस ने इन्हीं 12 सीटों पर बढ़त ली थी, लेकिन 6 महीने बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 25 की 25 सीटें हार गई थी। तब कांग्रेस 200 में से मात्र 15 सीटों पर बढ़त बना पाई थी, जबकि भाजपा गठबंधन ने करीब 185 सीटों पर बढ़त बना ली थी। इसीलिए मेरा मानना है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। राजस्थान तो वो प्रदेश है जो कहता है मोदी तुझसे बैर नहीं, तो आज भी राजस्थान की जनता में मोदी का मैजिक चलता है। सोनिया गांधी के राजस्थान आने से
हो सकता है कांग्रेस को अपने आपसी विवादों को निपटाने में मदद मिले। कांग्रेस के बड़े नेताओं की तकरार खुलकर जमीन पर न आए, लेकिन जनता पर इसका असर होगा ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। जनता के दिलो दिमाग से मोदी के असर को हटा पाना सोनिया गांधी के लिए संभव नहीं लगता है। वैसे भी राज्यसभा सांसद का जनता से कोई जुड़ाव नहीं होता है। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के फैसले को कांग्रेस की रणनीति और सोनिया गांधी के राजस्थान आने से कांग्रेस को मजबूत वही लोग बता रहे हैं जो कहीं ना कहीं रायबरेली से सोनिया गांधी की हार की आशंकाओं को छिपाना चाहते हैं। मेरा आकलन तो यही कहता है कि अगर राजस्थान में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन नहीं करते हैं तो फिर भाजपा फिर एक बार 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाएगी। इससे कोई नहीं रोक सकता। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।